अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, काजी फॉरेक्स टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उससे फिर बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी आपका, चाहे कोई टीचर है, यूट्यूबर है या कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो अपना मेथड बताता है, लाजमी नहीं है कि आप भी उसी मेथड पर काम करके प्रॉफिट ले सकें, क्योंकि फिर इसके दरमियान बात आ जाती है असल इमोशंस की। तो हर किसी के अपने इमोशंस होते हैं, उसी हिसाब से ही बंदे को अपने जो है ना रूल्स खुद बनाने चाहिए। हाँ, मेथड आप मेरा ले लें, ठीक है, रूल्स भी मेरे ले लें, लेकिन उनको मॉडिफाई जब करें तो वो अपने अंदाज से करें मॉडिफाई। आज मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मेथड को या किसी और के मेथड को या उनके रूल्स को किस तरह मॉडिफाई करके अपने लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल के साथ समझाऊंगा। इंशाल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया तो आप कुछ अरसे बाद अपनी ट्रेडिंग का रिज़ल्ट खुद आपको महसूस हो जाएगा कि अब क्या है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, आपका डायरेक्ट वीडियो की तरफ ही आता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर सी वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे अंदाज में और सिंपल से अंदाज में आपको समझा दूँ, ताकि आपका जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैंने कोई भी सेटअप फाइंड कर दिए, किसी का एस एल हिट हो रहा है, किसी का टी पी हिट हो रहा है, किसी का क्या, ऐसे ही मैंने एक फ़र्ज़ करें कि मैंने एक ऐसे ही सेटअप बना दिए। मैं 100 टाइम्स मैंने उसको टेस्ट कर लिया। चार्ट पे मैंने इसी तरह ट्रेडिंग व्यू आप इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इस पे ट्रेडिंग व्यू पे जो है ना अपना फाइंड कर लिए 100 सेटअप। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो लेटेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है डोमिनेंट की। मैंने चार्ट पे 100 बार डोमिनेंट फाइंड कर ली H4 के पेयर पे। अब मैं देखूंगा कि क्या इसके रिज़ल्ट से मैं मुतमईन हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं इसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ तो फिर ठीक है, आप अलहदा से एक एक्सेल की शीट ओपन कर लें। उसमें आपने रिज़ल्ट लिखनी है कि कितना जो है ना, कौन सी ट्रेड ने एस एल हिट किया, कितना एस एल हिट किया। जब आप ये चीज़ें टोटल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट दे रही है। अगर तो आप प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो फिर आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो फिर अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज़ करें, उसको मॉडिफाई करें। उसके फिर मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि आप किस तरह करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें ये डोमिनेंट है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पे एक डोमिनेंट सेटअप बना हुआ है। मैं यहाँ पे ये डोमिनेंट सेटअप है सेल का, ठीक है ना। ये बाई की कैंडल बनी, उसके बाद दो बनी, ये इसने आके ब्रेकआउट दिया तीसरी कैंडल ने। मैं यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी आप देखें, अब इस पे टीपी हिट हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें इस पे एस एल हिट होता या कोई और चीज़, वो बाद की बात है, लेकिन अब देखते हैं कि टीपी हिट हुआ है। अब आपने इसी तरह सब पे देखना है कि आपके कितना ट्रेड्स पे, आपने 100 में से जो ट्रेड्स ली हैं 4 आवर पे, उसमें से कितना पे टीपी हिट हुआ है। जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि आपने जो है ना ये स्ट्रेटजी आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। लाजमी नहीं है कि हर टाइम फ्रेम पे वही रेशो हो, उसको फिर आप मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, अगर मैंने अब एक इंडिकेटर मॉडिफिकेशन के लिए RSI को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि RSI, अब जब मैं RSI पे निगाह दौड़ाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि ये जो सेटअप बना था, ये जो परफेक्ट सेटअप बना था, ये उस वक्त बना जब मार्केट ओवरबॉट जोन में थी। मार्केट ओवरबॉट जोन 70 से अबव थी। ये सेटअप बना जब ब्रेकआउट हुआ तीसरी कैंडल का, तो इस वक्त मार्केट तकरीबन 63-64 के करीब थी। तो इस वक्त जो टीपी बना, जो अपना सेटअप बना, जब उसने ब्रेकआउट दिया तो मेरे तीनों टीपी लेवल हिट हुए ऑलमोस्ट। तो अब मैं ये चीज़ जहन में रखूँगा कि जहाँ भी
ऐसा सेटअप बनता है ओवर सोल्ड या ओवर बाट जोन में, तो वहाँ पे टीपी हिट होने की शरह 2 से 3 यानी कि टीपी आपके हिट होंगे। तो जब ये चीज़ मैं जहन में रखूँगा तो अब इन फ्यूचर जब भी ऐसा कुछ सेटअप बनेगा, मुझे पता होगा कि भाई इसने 3 जो है ना, मैंने यहाँ पर 3 सेटअप रखने हैं या 2 सेटअप रखने हैं अपने टीपी के। तो इसी तरह जहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है, आपने वहाँ पे जाके देखना है उस वक्त आरएसआई की पोजीशन क्या थी। मैं यहाँ पे आपको एक सेटअप फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक सेल की जो है ना कैंडल है, उसके बाद बाई की बनी है, फिर बाई की, यानी कि यहाँ पे सेटअप बना है, इस कैंडल पे जाके ब्रेकआउट हुआ है। अब इस पे जाके यानी कि बाई की एंट्री बनती थी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बाई की एंट्री बनी है। यहाँ पे जब बाई की एंट्री यानी कि ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुई, तो उस वक्त RSI 62-63 के आसपास थी। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। तो अब मुझे ये आइडिया हो गया कि भाई अगर RSI ओवरबॉट के आसपास हो या 50 से 60 से ऊपर हो, तब अगर कुछ सेटअप बनता है बाई का, तो फिर वो इनवैलिड होता है या एसएल उसका हिट होता है, तब आपने वो सेटअप नहीं लेना। लेकिन ये ऐसे नहीं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैंने इसकी पूरी 100 टाइम्स बैक टेस्टिंग नहीं की। ये बैक टेस्टिंग आप खुद करें अपने लिए। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे सेटअप में अब आपने क्या करना है, अब आपको अंदाज़ा हो गया। अब आप इसी चीज़ को फोकस रखते हुए, आपने 100 सेटअप तो फाइंड किए हुए हैं ऑलरेडी चार्ट पे ऐसे करके। अब आपने इसी चीज़ को जहन में रखते हुए जहाँ जहाँ आपका एसएल हिट हुआ है, वहाँ आप RSI की पोजीशन देखें कि RSI की पोजीशन क्या है। अगर आपको RSI की कोई बेस्ट पोजीशन मिल जाती है कि अगर फलां लेवल से उस लेवल तक अगर RSI का सेटअप बनता है, ये एसएल हिट करता है, तो फिर आप वो मॉडिफिकेशन करके अपनी स्ट्रेटजी में, उनमें रूल्स में ये चीज़ इजाफा कर देंगे कि यार ये सेटअप मैंने एंट्री नहीं लेनी। सेम इसी तरह आप कोई भी यानी कि मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, वॉल्यूम इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी इंडिकेटर। सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है ना, उसका एक सेटअप 100 ट्रेड्स फाइंड करनी है। अब उनमें से आपने उनको ऑप्टिमाइज ऐसे करना है कि 100 सेटअप में से जो एसएल हिट हुए हैं उनकी किसी भी इंडिकेटर की हेल्प से देखें कि वहाँ पे इंडिकेटर के क्या पोजीशन थी। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा पोजीशन जो है ना, इस वक्त इंडिकेटर जब ओवर RSI की एग्जांपल ले लें, जब RSI ओवर बाट जोन के आसपास हो, वहाँ पे बाई का सेटअप बने, आपका एसएल हिट होता है, तो आप ये ऐड कर लें अपने रूल्स में कि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप M5 पे काम करें, M15 पे काम करें, तो आप M15 पे RSI के जो है ना ये पीरियड कम कर दें। यहाँ पे 14 की बजाय आप 7 कर दें। अब 7 करके इसको जो है ना आपने देखना है कि इसका क्या सेटअप बनता है और कैसे सेटअप बनता है, RSI किस लेवल पे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद बैक टेस्टिंग करके देखनी है इनकी। अच्छा ठीक इसी तरह आपने कोई भी मैथ स्ट्रेटजी है, जिस तरह हिडन डाइवर्जेंस है, रेगुलर डाइवर्जेंस है, उनको आप जो है ना पहले एक दफ़ा 100 बार उस पर चार्ट पे आपने फाइंड करें। चार्ट पे फाइंड करने के बाद उसको फिर उनके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हिट रहने वाले को अलग अलग करें। फिर देखें कि किस पॉइंट पर किस जगह आपका एसएल हिट होता है और किस पॉइंट पर आपका टीपी हिट होता है। आप उसके लिए RSI यूज़ करें, आप उसके लिए मूविंग एवरेज यूज़ करें, आप उसके लिए कोई भी इंडिकेटर यूज़ करें, वो आप पे है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर आज यूज़ करते हैं। क्योंकि देखें, मैं अगर आपको बात करूं कि मेरा एक जहन इस वक्त काम कर रहा है। जब आप सैकड़ों लोग इस पे काम करेंगे, जब आप ये अपने आइडियाज़ ग्रुप में देंगे, शेयर करेंगे, तो आप सब लोगों के जब एक आइडियाज़ इकट्ठे होंगे तो सब लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि एक बंदे के जहन की सोच अलग होती है। जब 100 बंदा इसी एक चीज़ पे फोकस कर रहा हो, उसका फिर उसमें से न्यू जो मेथड निकलता है उसकी फिर सोच अलग होती है। क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है। तो इसी से फ़ायदा उठाएं, अपनी बैक टेस्टिंग करें। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लें। अब आपने M15 का फ़र्ज़ करें टाइम फ्रेम उठा लिया है आपने M15 का,
तो उससे पहले अगर अपना रूल्स बनाने से पहले उसको जो मैंने रूल्स बताए हैं पहले उन्हीं रूल्स पर चलते हुए आपने 100 बार इसको चार्ट पे मार्क करें। 100 बार चार्ट पर मार्क करने के बाद उसकी प्रॉफिट रेशियो और स्टॉप लॉस रेशियो देखेंगे कहाँ पे है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ज़्यादा या टीपी हिट हो रहे हैं। उसके बाद कोई इंडिकेटर यूज़ करके मॉडिफिकेशन करें, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें। जब आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपके एसएल की रेशियो कम हो जाएगी। देखें, फॉरेक्स मेहनत मांगती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बगैर मेहनत के ही आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। आपने बैक टेस्टिंग करनी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फॉरेक्स की रगू में घुस जाएं, यही चीज़ उसकी रगू में घुसना है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100 साल तक काम नहीं करती। हर कोई वक्त के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ की आदत बना लें आप। इसको आप चार्ट पे बैक टेस्टिंग करें, अपने रूल्स खुद बनाएं। मेरे ऊपर अंधा क्यों इतबार कर रहे हैं आप? मैं आप फ़र्ज़ करें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मेथड बता रहा हूँ, मेरे ऊपर क्यों आप इतबार करते हैं? आप अपना मेथड क्यों नहीं बनाते? मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है। अब आप उस गाइडलाइन की रोशनी में अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बनाते? आप अपना रास्ता बनाएं, अपनी मेहनत आप करें। आप किसी और के आसरे पे ना रहें। अगर फॉरेक्स में कामयाब होना है तो, अगर इसे बिजनेस समझ के करना है तो किसी और के आसरे पे ना रहें, अपना रास्ता खुद बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करें। जिस तरह मैंने आपको बताया है, एक एग्जांपल दी है, इसी तरह आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस की आप जो है ना उसको चेक करें। उनको जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें, छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करें। जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिले वो चीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इस चीज़ को आदत बना लें। अपने पेयर सेलेक्ट करें, आप देखेंगे किस पेयर पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और किस तरह आप यानी कि आप अपना पसंदीदा पेयर जो है ना सेलेक्ट करें, उन पे काम करें। इसी तरह करके ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी जो भी पड़ी हुई है सारी प्रॉफिटेबल है, लेकिन असल वजह यह है कि हम उस पर बैक टेस्टिंग नहीं करते, हम उस पर मॉडिफिकेशन नहीं करते। अगर यही RSI की मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले इसी RSI पर लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन सिर्फ ट्रेड करते थे, लेकिन अब वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ये वक्त के साथ साथ तब्दीली आ जाती है इनमें, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर, पेयर का बिहेवियर चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो मॉडिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन ये आपकी ज़रूरत है, इसको अपना लें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। इस तरीके से अपनी बैक टेस्टिंग करें, अपने रिज़ल्ट्स के साथ ग्रुप में जो है ना डिस्कशन करें। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी से बेहतरी आएगी आपकी ट्रेडिंग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।